आगरा का लाल किला भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण किला माना जाता है। एक समय था जब इस किले से संपूर्ण भारत पर हुकूमत की जाती थी। आगरा किला यमुना नदी के किनारे प्राचीन स्थान पर निर्मित है। सल्तनत स्थापना के बाद सिकंदर लोदी पहला मुस्लिम सुल्तान था, जिसने 1487 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ने आगरा किले पर 9 साल तक शासन किया। 1536 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद आगरा किला मुगलों के अधिकार में चला गया। 1530 में बाबर के बेटे हुमायूं की ताजपोशी भी आगरा के किले में ही की गई। 1539 में चौसठ की हार के बाद हुमायूं आगरा वापस लौट आया और 1540 में बिलग्राम में शेर शाह सूरी के साथ हुए युद्ध में हुमायूं को शिकस्त मिली, जिसके बाद 5 वर्षों तक यह किला शेर शाह सूरी के अधीन रहा। 1556 ईस्वी में एक बार फिर मुगल और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ और बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने अफगानों को एक बार फिर हार का मुंह दिखा दिया। 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा बनाने का निश्चय किया। इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार जब अकबर आगरा आया तो यहाँ किले जैसा कुछ नहीं था। कुछ टूटी हुई इमारतें और पत्थरों के टीले थे। इस स्थान के महत्व को देखते हुए अकबर ने यहाँ लाल पत्थरों से किला बनवाना शुरू किया, जिसकी दीवारें की अंदरूनी हिस्से में ईंटें और बाहरी तरफ पत्थर की दीवारें बनवाई गई। लगभग 4000 आदमियों ने प्रत्येक दिन काम करके इस किले को 8 साल में तैयार किया। 1565 से 1573 तक आगरा का किला बनकर तैयार हुआ। अकबर ने इस किले में 570 भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें से अधिकतर को शाहजहां के द्वारा अपने सफेद महलों के लिए तुड़वा दिया गया। बाद में 1803 से 1862 तक अंग्रेजों ने बाकी के महलों को तुड़वाकर वहां सैनिक छावनी बनवा दी। आज आगरा किले में मुगलों की सिर्फ 30 इमारतें बची हैं, जो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। 1558 में समोगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने पिता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और आगरा के किले को घेर कर यमुना का पानी रोक लिया। शाहजहां कुएं का पानी नहीं पीता था, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक किले में ही बंदी बनाए रखा। 1666 में उसकी मौत के बाद उसको ताजमहल में दफना दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1659 में वीर गोकुल सिंह जाट ने आगरा सूबे में मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जो भारत में औरंगजेब के खिलाफ पहला विद्रोह माना जाता है। 1680 के बाद आगरा सूबे के बहुत बड़े हिस्सों पर जाटों ने कब्जा कर लिया। राजा राम और चूड़ामन जैसे जाट नेताओं के साथ राम की चहार ने आगरा के फतेहपुर सीकरी पर भी अधिकार कर लिया। 1739 तक के आते तक वंतर शाह सिकरवार जाट ने आगरा के फिरोजाबाद शहर पर कब्जा कर चरखी को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन आगरा का किला अभी भी मुस्लिम किलेदारों के अधीन था। 1857 में अब्दाली का गवर्नर जहान खान भी इस किले को नहीं जीत पाया था, लेकिन 1761 में महाराजा सूरजमल ने
3 महीने के घेरे के बाद इस किले पर कब्जा कर लिया और 1774 तक यह किला भरतपुर के जाट राजाओं के अधीन रहा। 1763 से 1768 तक यह किला महाराजा जवाहर सिंह के अधीन रहा। अपने शासनकाल में उन्होंने आगरा किले को अपना रहने का निजी स्थान बनाया और इसी किले में उनको उन्हीं के एक सैनिक ने धोखे से मार दिया। 1738 से 1759 तक महाराजा रतन सिंह ने आगरा किले पर राज किया। आज भी रतन सिंह की हवेली आगरा किले में मौजूद है। 1759 से 1774 तक केसरी सिंह रतन सिंह के लड़के की कम उम्र होने की वजह से नवल सिंह को राज्य की सारी जिम्मेवारी सौंपी गई। इस तरह भरतपुर राजवंश के 4 राजाओं ने आगरा किले पर 14 साल तक राज किया। 1774 से 1782 तक यह किला पुनः मुगलों के अधीन रहा और 1782 के बाद सिंधिया मराठाओं ने इस किले पर अधिकार कर लिया। 1803 के बाद अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर इस किले को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद यह किला अंग्रेजों के अधीन रहा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक